एक पिता की दर्द भरी कहानी। आज की कहानी एक लाचार बेबस पिता की है, जिसको सुनकर हर किसी को रोने में मजबूर कर देगा। जो सच में जिसने अपने माँ पिता की सेवा के साथ साथ बहुत प्यार भी किए होंगे, उनसे आंसू को रोकने से भी नहीं रुकेंगे। दोस्तों, कहानी बहुत ज़बरदस्त है। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि आज के ज़माने में अक्सर होता ही रहता है। और कई बार तो आपने देखा भी होगा, पिता अपने बच्चों के फरमाइश को पूरी करते करते अपने तन की फटे कपड़े को बदल नहीं पाते। उसके बाद उनको बच्चे कभी पूछते भी नहीं कि पापा आज आपने आपके लिए क्या लाए हैं। तो चलिए कहानी को पूरी पढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति की है, जिनका नाम है रामलाल, जो अपने एक छोटा सा गांव में रहते थे। वो नौकरी करने के लिए गांव से शहर जाया करते थे। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार किया करते थे। उनकी बीवी भी उनसे उतना ही प्यार किया करती थी। पति जब काम के लिए जाते, वो अपने घर के कामों में लग जाती और बच्चों के लिए खाना, घर का सर सफाई से लेकर घर का सारा काम करती थी। यही सोचकर अपने पति जब बाहर से काम करके थक कर आते थे, वो पति को गरम गरम खाना खिलाती और पैर भी दबाया करती थी। वो कहती थी पति से, सिर्फ आप मेरे और बच्चों के फरमाइश पूरी करते करते खुद के लिए भूल जाते हैं। आप कभी आपके लिए भी तो सोचा करो, हमारे साथ साथ अपने लिए भी सोचो, बोलकर पति को हल्की डांट लगाती। बेचारा रामलाल हंस देते थे, क्योंकि उनको पता है पूरी परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो कुछ नहीं कहते, बस अपनी पत्नी की बातें सुनते रहते थे। वो कहते थे, मेरी पत्नी मेरे और बच्चों के लिए हमेशा एक्टिव रहती थी। घर के कामों में और बच्चे होने के बाद बच्चों के साथ साथ घर के सारी कामों की जिम्मेदारी भी रहता था। वो कहती थी, आपकी सैलरी कम होने की वजह से हमारा घर का ज़रूरतें पूरी करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो खुश रहती थी, और 4 बच्चों का हर तरह का फरमाइश पूरा करना उनके लिए बड़ा कठिन काम था। उनकी कोई हाथ बटाने वाले भी कोई नहीं थे। रामलाल कहते हैं कि वो कितने भी खराब परिस्थिति में हो, कभी चीड़ नहीं करती थी। शायद वह मेरे दुख को समझ सकती थी और सोचती थी बहुत सी औरतें मेरी तरह दुख उठाती होंगी, यही सोचकर शायद अपने आप को समझती होगी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 8 साल बीत गए थे। हर बार मुझे भगवान ने सिर्फ बेटियां ही दी। एक बेटे के ख्वाहिश में आज मेरे 4 बेटियां हैं, अंत में जाकर एक बेटा हो गया था। अब 5 बच्चों का पालन पोषण करने में काफ़ी परेशानी उठाने पड़ रही थी। वो भी 2-2 साल की फ़र्क से हुई। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं संभाल पाती थी। रामलाल कहते हैं, मेरा छोटा सा घर था। घर में उनको काम में हाथ बटाने वाले भी कोई नहीं थे। छोटे छोटे बच्चों के साथ घर के कामकाज संभाले नहीं संभलते थे। रामलाल कहते हैं, मैं माँ बाप का इकलौते संतान था। मेरे पिता का नाम बिहारी लाल था। कुछ साल पहले पिता गुजर गए थे। मेरे माँ का भी अचानक डेथ हो गई थी। मैं घर का इकलौता संतान था और मेरी पत्नी एक अकेली औरत के लिए ये सब कठिनाइयों से भरा अपना दिनचर्या निकालना कितना मुश्किल होता था, ये तो आप सब जानते ही होंगे। हालांकि घर में मैं पत्नी को काम में हर सुबह को काम में मदद करता था, लेकिन जब मैं अपने नौकरी चला जाता तब वो पूरा दिन बच्चों के कामों में और घर के कामों में ही दिन बिताया करती थी। घर में उनके अलावा और कोई नहीं थे, तब बच्चे भी छोटे थे जो उनकी मदद कर सके। रामलाल कहते हैं, जब मैं शाम को थके थके घर आता, वो मुझे गरम गरम खाना देती थी और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके हुए होते कि थोड़ी देर बात भी नहीं कर पाते थे, लेटते ही सो जाते थे। वो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी और मैं दिन भर कंपनी के काम के लिए भागा दौड़ी से हम दोनों ही बड़े कठिन दिन से गुजारा कर रहे थे। लेकिन एक दिन पत्नी अचानक बीमार हो गई और जब तक उनके 4 बेटियों की शादी हो चुकी थी, पत्नी के इलाज के साथ एक बेटे को भी पालना पड़ता था। अब घर में एक बेटा तो था, उसकी पढ़ाई पूरी होने के बावजूद नौकरी नहीं लगा था। वो घर में ही रहता था। उसको पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। उसको माँ पिता ने कभी दुख नहीं दिए थे। रामलाल और मुसीबत में पड़ गए, अपनी नौकरी, बीमार पत्नी और एक बेटा जो बेरोजगार था। उनको पालने में उनको काफ़ी मकसद करनी पड़ रही थी और कुछ दिन बाद पत्नी भी गुजर गई। अब बेचारा रामलाल अकेला पड़ गए। उनको बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी।
और एक दिन रामलाल ने बेटे की नौकरी के लिए उनके कंपनी के मालिक से बात कर बेटे को भी नौकरी लगवाई। और कुछ महीने बाद बेटे की मेहनत और ईमानदार, पढ़ा लिखा तो था ही, जिस कारण मालिक ने बेटे को मैनेजर की पद में दिया। बेटे की ईमानदारी को देखते हुए मालिक भी कभी कभार बेटे को बाहर साथ में घुमाने के लिए ले जाया करते थे। पर रामलाल को इस बात को पता नहीं था कि मालिक उनके बेटे को अपनी बेटी के लिए पसंद कर रहे थे। वो तो सिर्फ सुबह काम में जाते और शाम को घर को आ जाते, बस इतना ही पता था। सीधा साधा इंसान ज्यादा ध्यान कहाँ देते हैं, बस वो तो अपने काम और एक अपनी पत्नी की यादों में ही हमेशा रहते थे। दोस्तों, अब रामलाल की उनकी ढलती उम्र के साथ साथ नौकरी करने में भी असमर्थ रहे बेटे भी उसी कंपनी में काम तो कर ही रहा था। फिर उनको लगा अब मुझे काम करना नहीं चाहिए, बेटे को अच्छा पैसे मिलते थे, इसलिए उन्होंने घर में आराम करने की सोची और वो घर में रहने लगे। बेटा शाम को थका थका आता, उसके लिए खाना बना के रख देते और दिन में बेटे के कपड़े धो देते। बस ये सब कुछ महीने तक चला। उसके बाद मालिक ने उनकी बेटी के लिए बेटे को चुना और बेटी के लिए रामलाल से बात की। रामलाल को मालिक के इस रिश्ते की बात से बहुत खुश थे और मालिक ने बड़े धूमधाम से दोनों की शादी करा दी। पर रामलाल की खुशी कुछ दिन के लिए ही रहा। अमीर घर की बेटी छोटा सा घर में कैसे आती, वो नहीं आई। उसके कारण बेटे को भी अमीर बहू के साथ रहना पड़ा। मालिक ने भी कहा आप हमारे साथ रहिए, आप अकेले कैसे रहेंगे और आपको ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। पर रामलाल नहीं माने। उनकी यादें उस घर से जुड़ी थी, जो उनकी पत्नी भी उसी घर में संघर्ष करते करते अपनी दम तोड़ दी थी। इसलिए भी वो नहीं माने। वो अपनी पत्नी को याद कर कर के अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। मालिक ने भी उनसे रहने को जिद नहीं की। मालिक दिल के बहुत अच्छे थे। जब तक मालिक जिंदा थे तब तक रामलाल को हर तरह की मदद मिलता रहा। जब उनकी देहांत हो गया तब कुछ महीने तक बेटे भी पिता को पैसे भेजता रहा। कभी कभार मिलने भी आया करता था, पर अब कुछ महीने बाद पैसे भेजना बंद कर दिया और खुद भी मिलने बंद कर दी। अब उनको ध्यान देने वाला कोई नहीं रहा। अब अकेले रहने को मजबूर हो गए। वो बेटियों को परेशान करना भी नहीं चाहते थे। वो अपनी पेट भरने के लिए और पत्नी की तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने के लिए भीख मांगने को मजबूर हो गए। वो बुजुर्ग होने के कारण कोई काम भी नहीं कर सकते थे। दिन भर भीख मांगते और शाम को घर आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे बैठकर तस्वीर से बातें किया करते और पत्नी के तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर सो जाते। उनका दिन इस तरह से गुजर रहा था। एक दिन वो अपनी गांव से थोड़ी दूर दूसरे गांव में भीख मांगने गए। तब वहां पर उनकी बेटी की नज़र उन पर पड़ गई। बेटी को अपने पिता को भीख मांगते देख बहुत दुखी हो गई और पिता को गले से लगाकर खूब रोई और बेटी ने अपने साथ ले जाने को कहा, पर पिता नहीं माने और बोले बेटा मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी माँ के साथ गुजारी, अब मैं इस उम्र में बेटी के बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। और जो बात बेटे को करनी थी आज बेटी को करते देख पिता को दुख हुआ और रामलाल वापस अपने घर आए। दूसरे दिन बेटी पिता के लिए खूब सारा खाने की सामान और कपड़े लेकर आई। पूरा घर का सामान तितर बितर देख बेटी को भी बहुत दुख लगा। जिस घर से वो माँ बाप की अच्छी परवरिश से लेकर पढ़ाई लिखाई और शादी तक की बिना कोई दुख के दिन देखी थी, आज वही घर की हालत देख बेटी बहुत रोई और अपने छोटे भाई से संपर्क करने की कोशिश की। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। भाई को समझाने के लिए वो उसके कंपनी में चली गई। भाई से मिलने के लिए घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं मिल पाई। उसको वहां के कर्मचारी ने वापस भेज दिए। उसको बहुत दुख हुआ। घर आकर पिता को देखकर और चिंता होने लगी, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो कुछ दिन पिता के साथ रहकर अपने घर चली गई। पिता हमेशा की तरह उनको भीख मांगने पर ही मजबूर हो गए। अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पालन पोषण में लगा दी। अब वो पहले से भी खराब जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। दोस्तों, आज भी हम सभी के समाज में इस तरह की घटना देखने को मिलता है। बेटे अपने माता पिता के उम्र ढल जाने के बाद उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते, जानबूझकर माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जिसे माता पिता ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, वही बच्चे एक दिन अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की यह दर्द भरी कहानी आप सभी को कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।